नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में क्लास 8 की एनसीईआरटी को। क्लास 8 में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को कर रहे हैं जिसका नाम है उद्योग। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी की बुक में है क्योंकि ये जो क्लास 8 की बुक है सेम यही चैप्टर आपको क्लास 10 में भी पढ़ने को मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, उद्योग का मतलब होता है कारखाना या फैक्ट्री। ठीक है, बहुत सारे लोग उद्योग को नहीं समझ पाते होंगे उद्योग का अर्थ क्या है। तो उद्योग का मतलब फैक्ट्री या कारखाना होता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने पास जो बहुत सारी किताबों को देखते हैं, ठीक है, या पेज को देखते हैं, तो आपने कभी सोचा कि ये पेज बनता कैसे है। ठीक है, तो इसकी निर्माण की क्या एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जिसके बाद क्या होता है कि पेड़ों को काटते जाता है और फिर इसको लुगदी मिल ले जाया जाता है। फिर वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, काष्ठ लुगदी को रसायन के द्वारा मिलाकर उसे क्या अंततः मशीन पर कागज के द्वारा क्या रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यह कागज फिर प्रेस में जाता है जहां पर रसायनों से निर्मित क्या है स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं यानी कि लिखने के या छापने में किया जाता है। ठीक है, इन सब के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या आपको पृष्ठों यानी अभ्यास पुस्तिका के रूप में आपको बांध कर पैक करके बिक्री के लिए मार्केट में जाता है। जिसके बाद आप वहां से खरीदते हैं तो आपके पास आ जाती है। ठीक है, यानी कि एक पेज या कॉपी को बनने में इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि भाई कागजों का पुनः चक्र। ठीक है, तो ये जो द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में क्या है, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने अभी देखा है, लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ठीक है, यानी कि जब तक ये पेड़ थे ज़्यादा उपयोगी नहीं थे, लेकिन उसे कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तो वो पहले से ज़्यादा उपयोगी हो गए आपके लिए। ठीक है, अब उद्योग का अर्थ क्या होता है देखते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। ठीक है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को क्या है धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा से संबंधित उद्योग है। ठीक है, अब यहाँ पर उद्योगों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने भागों में, कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। अब कच्चे माल के आधार पर देखते हैं क्या है, यानी कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग, यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, इन चारों को देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कृषि आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उत्पादन एवं चर्म उद्योग क्या है कृषि पर आधारित एक उद्योग के उदाहरण है। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग क्या है, ये प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ठीक है, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह क्या है कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी कच्चे माल के रूप में क्या है प्रयुक्त होता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री एवं रेल के डिब्बे बनाने में। ठीक है, यानी कि जो खनिजों का उपयोग है अन्य सामानों के निर्माण में भी उपयोगी होता है। ठीक है, तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग, यानी कि सागरों और महासागरों से प्राप्त जो उत्पादों का जो उपयोग होता है कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल जो है निर्माण के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वन आधारित उद्योग, यानी कि वनों पर कौन से उद्योग आधारित है या निर्भर है। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, ये सब क्या वनों पर आधारित उद्योग हैं। अब आकार के आधार पर देखते हैं, यानी कि साइज के आधार पर। उद्योग के आकार का तात्पर्य है निवेश की गई पूंजी की राशि से है। ठीक है, यानी आपने देखा कि बहुत सारे उद्योग क्या छोटे होते हैं, यानी एक रूम में भी उत्पादन हो जाता है, एक लोगों के द्वारा हो जाता है, कम पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है, लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग। ठीक है, यानी कि कुटीर या लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उत्पादन यानी कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्या है उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यानी कि जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनमें क्या कम तकनीकी की ज़रूरत होती है, कम पैसे की होती है, कम जगह की और कम लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन बड़ी पैमाने के जो उद्योगों में पूंजी का निवेश ज़्यादा चाहिए या
प्रयुक्त तकनीकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग या लघु पैमाने के उद्योग हैं, ठीक है। और ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं ये सब, ठीक है। अब स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना, यानी किसी फैक्ट्री का मालिक कोई एक व्यक्ति है तो निजी हो गया, सरकार कई लोग हैं तो वो सार्वजनिक हो गया, ठीक है। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो वो संयुक्त हो गया, ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का क्या है, स्वामित्व और संचालन जो है यह राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के क्या है उत्तम उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई। कच्चे माल हैं, श्रम है, पूंजी है, बाजार है, जल है, संचार है, परिवहन है, भूमि है, विद्युत है, ठीक है। यानी कि वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी कि उद्योगों को वहीं पर लगाया जाता है जहां पर ये सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें, ठीक है। कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके, ठीक है। आगे देखिए औद्योगिक तंत्र यानी कि औद्योगिक जाल। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, उद्योग में क्या है निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में क्या होता है यानी जिसमें जो चीज़ हम लगाते हैं, ठीक है। कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचनाएं शामिल है। प्रक्रम में क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग होती है यानी कई तरह के क्रियाकलाप करते हैं, शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद होता है यानी कि जब तैयार माल हो जाता है और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश है। और प्रक्रमों में क्या ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है, ठीक है। और जब कमीज बन जाती है तो ये क्या अंतिम उत्पाद हो जाता है, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश यानी इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, यानी जब एक के बाद एक उद्योग कहीं पर स्थित होने लगते हैं तो वो इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है। तो और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते भी हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश यानी कि पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों एवं के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट क्या है स्थित होते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर आप देख लेंगे कि वो कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि भारत में भी अनेक औद्योगिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ औद्योगिक विपदा यानी कि आपदा भी आती है। आपने देखा या सुना है कि उद्योगों में भी दुर्घटना या विपदा आती रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है जब कभी कभी तकनीकी विफल हो जाती है तो संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कार्य घटित होती है। जैसे आपने ये घटना पढ़ी है कि भोपाल में क्या 3 दिसंबर 1984 को एक क्या है घटना घटी थी। ये डेट आपको याद रखना है। क्या हुआ था लगभग 00.30 बजे यानी कि लगभग 12:30 बजे की बात है रात को। अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक अप्रौद्योगिकी दुर्घटना है थी। इसमें क्या है यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ
अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। अब 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार क्या था कि 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग क्या है बच गए, जो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं। यानी कि देखिए, जब कोई भी दुर्घटना होती है उसमें बहुत सारे लोग क्या प्रभावित होते हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से भी क्या है 243 लोगों की मृत्यु हुई थी और 9,000 लोग क्या दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो इन स्थानों से क्या है 64,000 लोगों को विस्थापित भी किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े ये सभी गैस से क्या है क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये सब आपको नोट करना है, डेट याद कर लेना है कि चीन में कहाँ पर हुआ था, कितने लोग मारे गए थे। अब ये देखो, इसको खत्म नहीं कर सकते लेकिन जोखिम को कुछ क्या है कम कर सकते हैं। जैसे क्या है घने बसे आवासीय क्षेत्रों में क्या है औद्योगिक क्षेत्र से दूर लगाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को क्या है दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए कि ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा न करें। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को भी उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या प्रमुख उद्योगों का वितरण देखते हैं। ठीक है कि विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी एकदम नई है। ठीक है, यानी नया उभरता उद्योग, जिसके कारण से क्या कहते हैं उभरते हुए उद्योग किसके कहते हैं सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सूचना यानी किन किन उद्योगों को उभरते हुए यानी कि सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लाभ, सत्कार एवं ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लौह इस्पात उद्योग को देखते हैं। अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक पदार्थ उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को क्या है झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। ठीक है, इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को क्या थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोर दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे दिया गया है बनाने के लिए। ठीक है, यानी आपको कैसे बनता है इस्पात, यानी कोयला और अयस्क मिला, कोयला, अयस्क और चूना पत्थर मिलाकर आपको फिर इस्पात का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखेंगे आप। और यहाँ प्रगलन का मतलब दे रखा है, यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर क्या है निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाते हैं। देखो, इस्पातों को क्या है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस्पात मतलब स्टील होता है। ठीक है, लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है।
तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। ठीक है, यानी कि सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, जो 4 राज्यों में फैले हैं वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन के केंद्र हैं, क्षेत्र होंगे। इसको आप देख लेंगे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर क्या उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम जमशेदपुर के बारे में देखते हैं। ठीक है, 1947 से पूर्व यानी कि आज़ादी से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। पेपर में पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले कौन सा कारखाना था, तो इसका नाम था आयरन टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी टिस्को नाम है। ठीक है, यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। झारखंड में यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सांची में सन 1907 में क्या है टिस्को की शुरुआत हुई। कौन सी जगह पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? सांची में। ठीक है, बाद में क्या है सांची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर का परिवर्तित नाम क्या है, यानी जमशेदपुर किसका परिवर्तित नाम है? तो सांची है। ठीक है, यानी कि पहले का नाम। आगे देखिए, बाद में सांची का नाम जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक है, भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक वाला स्थान था। यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से सांची कहाँ पर है और स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर यहाँ पर टाटा यानी टिस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, सांची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति भी होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र भी स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया गया, यानी धीरे धीरे और सारे उद्योग भी स्थापित किए गए। ठीक है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात भी शामिल है, जिसमें क्या है द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। एक यहाँ पर पिट्सबर्ग के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, यानी पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योगों को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। ठीक है, जो
पीट्सबर्ग से लगभग क्या 1500 किलोमीटर की दूर है। इन खानों और पीट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। ये 3 नदियों के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आज पीट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पीट्सबर्ग के ऊपर क्या है, मोनोगहेला और एल्गनी नदी के घाटियों में तथा पीट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है, ठीक है। पीट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नाम दिया कि ग्रेट लेक्स के नाम, यानी ग्रेट लेक्स के नाम क्या क्या है, किसको कहते हैं ग्रेट लेक्स। तो इसमें कौन कौन सा शामिल है, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। इन 5 झीलों में ये सुपीरियर झील सबसे बड़ा है, जो अन्य की तुलना में उच्च व ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं, MCQ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।